नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, हस्बे दस्तूर आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। आलिम दीन की मौत पर जाहिर किए जा रहे हैं शुकूको सुबहात। पेशावर रैली से अपोजिशन जमातों ने दी पाकिस्तानी हुकूमत की तानाशाही को यलगार। और पाकिस्तान में अक़लियती फिरके जुल्म ज्यादती से हुए बेजार। सबसे पहले बात पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर की। और लाहौर में सियासी और मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी खादिम हुसैन रिजवी के नमाज जनाजा में उमड़ी अवामी सैलाब की। तौहीन रिसालत जैसे हसास मौजू पर आवाज़ उठाने के खिलाफ सुर्खियों में आए इस जमात को पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की पुश्तपनाही में काफ़ी मकबूलियत मिली। यहाँ तक कि नवाज शरीफ की साबिका हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए भी इस मजहबी जमात का इस्तेमाल किया पाकिस्तानी फौज ने। लेकिन जब खादिम हुसैन रिजवी ने पाकिस्तानी फौज और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो अपने दुश्मनों को खामोश करने का अपना पुराना हरबा इख्तियार करते हुए पाकिस्तानी फौज ने उन्हें खामोश कर दिया। हजारों की तादाद में जुटा ये जम्मे गफीर मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक के बानी रहनुमा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा का है। 20 नवंबर को इंतकाल कर गए खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा में उमड़ा ये अवामी सैलाब पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में वाक़े मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड का है। 54 साला बरेलवी मसलक के हामिल खादिम हुसैन गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी के मामले में काफी सरगर्म रहे थे और वहीं से उन्होंने अपनी दीनी सरगर्मियों को सियासत का रंग देते हुए 2017 में इस तहरीक की बुनियाद रखी, जिसके बाद वो पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के मुतनाज़ा कानून के बड़े हामी बनकर सामने आए। खादिम हुसैन के इंतकाल पर उनके चाहने वालों ने रंजो गम का इजहार किया। यकीनन ये एक बहुत बड़े दुख की खबर है कि आलमे इस्लाम का बहुत बड़ा नाम शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब अचानक इंतकाल कर गए। अब बताया ये जा रहा है कि वो कुछ दिनों से बीमार थे, लेकिन बीमारी का लोगों को तभी पता चला जब उनके विसाल की और उनके इंतकाल की खबर सुनी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हालिया दिनों में अपने मुतालबात को लेकर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के फैजाबाद में एहतजाजी मुजाहरे और धरना दिया गया, जिसमें खादिम हुसैन रिजवी खुद सरगर्म रहे। ऐसे में अल्लामा खादिम हुसैन का अचानक वफात पा जाना उनके चाहने वालों के लिए रंजोगम के साथ साथ तशवीश का बायस भी है। यही वजह है कि उनकी मौत को पुरस्रार माना जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है खादिम हुसैन का पाकिस्तान हुकूमत के लिए सरदर्द बनना। खुद खादिम हुसैन रिजवी ने भी फैजाबाद में अपने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा था कि हुकूमत उन पर फ्रांसीसी सफारत खाने पर हमले का इल्जाम लगा रही है। जो तुम हमारे खिलाफ झूठ लिखते हो ना कि ये मंसूबे बना रहे थे, ये दहशतगर्दी करना चाहते थे, हमारे ये मकासद में ही बात नहीं है। हम तो इतना चाहते हैं कि बस सफीर निकाल दो, बात खत्म। हमने क्यों उसको आग लगानी है। 2017 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को बेदखल करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तदार में लाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी फौज की जानिब से ब्लास्फेमी यानी तौहीन रिसालत की आड़ में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3 हफ्ते तक एहतजाज किया गया था। इस मुजाहिरे में पाकिस्तानी फौज के मुलव्विस होने के हकायक भी एक वीडियो के जरिए सामने आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानी फौज को TLP के कारकुनों को चेक बांटते हुए
देखा जा रहा है। लेकिन जब खादिम हुसैन रिजवी खुद पाकिस्तानी फौज और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करने लगे तो कभी आंखों का तारा बने खादिम हुसैन उनकी आंखों का कांटा बन गए। रसूलुल्लाह के नारे पर तुम लोगों को मारते हो, ये मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ आपसे। जो यहाँ मुखबिर बैठे ना, झूठ ही है। तुमने झूठ बोला ना तो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तुमने तबाह कर दिया। ना कोई करेंसी की वक़्त रही, ना हमारे पासपोर्ट की वक़्त रही, ना हमारी अशिया की वक़्त रही। कहते कि पाकिस्तानी बनी हुई है, छोड़ो ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इनको लाइन में लगा दो। आपको क्या मसाइल है हमसे? वो जो दर्द है ना वो असल बताएं आपको। हाँ जी, वो बताएं। वो दर्द तो है जब वो तो क़यामत तक रहने हैं। और ये ना हो कि क़यामत वाले दिन वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून में तुम भी खड़े हो जाओ और उस दिन फिर यौमा याद्दु ज़ालिमु अला यदैह, उस दिन फिर अपने हाथ काटो कि हाय हमने लब्बैक वालों के साथ ये जुल्म क्यों किए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी फौज की ये पुरानी फितरत रही है कि अपने फायदे के लिए वो किसी को भी अर्श पर चढ़ा देती हैं और काम पूरा हो जाने पर फर्श पर भी गिरा देती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नवंबर 2018 में तालिबान के बानी और सरपरस्त माने जाने वाले मौलाना समीउल हक का पुरस्कार कत्ल था, जिनकी मौत अब गुमनामी के अंधेरे में जा चुकी है। अब बात पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए मुल्क गिर सियासी तहरीक चला रही अपोजिशन जमातों की। PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अपोजिशन जमातें तमाम धमकियों और रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में रैली की। खास बात ये रही कि PDM की रैलियों में उमड़ रहे अवामी सैलाब ने वजीर आजम इमरान खान की तानाशाही हुकूमत और उसकी पुश्तपनाही कर रही आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान हुकूमत के तमाम तानाशाही हरबे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में 22 नवंबर को हुकूमती पाबंदी के बावजूद अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद PDM की रैली में सियासी कारकुनों और मकामी लोगों का न सिर्फ तारीखी सैलाब उमड़ आया बल्कि अपनी अपनी पार्टियों के लीडरान की तकरीर सुनने के लिए काफ़ी देर तक लोग डटे रहे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तकरीर में इमरान हुकूमत पॉलिसियों पर घेरते हुए उन्हें जमकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जब हम हुकूमत छोड़ रहे थे और नए इलेक्शन की तरफ जा रहे थे तो हमने बजट में कहा था कि आइंदा साल इस मुल्क की तरक्की का तखमीना 5.5% होगा और उससे अगले साल तरक्की का तखमीना 6.5% होगा। आपको हुकूमत मिली और आपकी हुकूमत में पहले साल तखमीना 1.8 पे आया और जब दूसरे साल तुमने बजट पेश किया तो 0.4 पे आ गया। पेशावर रैली में अपोजिशन इत्तेहाद PDM में शामिल तमाम जमहूरियत पसंद पार्टियों के लीडरान ने भी अपने अपने इलाकों के लोगों के दरपेश मसाइल बयान किए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे को खिताब करते हुए कहा कि आज सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ आम आदमी उठा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान हुकूमत के दौर में आज मुल्क में आटा, चीनी जैसी जरूरी अशिया का बहरान है। जो इस सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का मीशत के साथ किया है, यहाँ का मीशत के साथ किया है, वो भी आप सबके सामने है। तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है। सिलेक्टेड का बोझ आम आदमी उठा रहा है। इनकी वजह से
ان کی نالائکی کی وجہ سے پہلے چینی کا بحران ہوا، پھر آٹا کا بحران ہوا، پھر تیل کا بحران ہوا، اور اب آپ دیکھیں گیس کا بھی بحران ہوگا۔ ان کا نالائکی کا بوجھ بھی پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں، اپنا بجلی کے بل میں، اپنا گیس کے بل میں، اپنا کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں آپ اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ کی حکومت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کے دوران ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز کی دادی کے انتقال کی خبر آ گئی۔ دادی کے انتقال کی خبر سنتے ہی مریم نواز نے غمگین ہوتے ہوئے کہا کہ وہ پشاور کے عوام سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھیں، لیکن مناسب ماحول نہ ہونے کی وجہ سے فی الحال وہ جا رہی ہیں۔ میں آپ سے آج بات کرنا چاہتی تھی، آپ کو ملنے آئی تھی، لیکن ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ لندن میں میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے لندن میں، وہ موجود تھی ان کے پاس، تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آج آپ سے بات نہیں کر سکی۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری دادی جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیجئے، اور میاں صاحب کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کر دیجئے۔ شکریہ بہت بہت۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کی گوجرانوالہ، کراچی اور کوئٹہ کی ریلیوں کی طرح حسب دستور پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں پشاور ریلی کو روکنے کی پرزور کوششیں کرتی رہیں۔ ریلی کو روکنے کے لیے پشاور میں دہشت گرد حملے تک کروائے گئے، تاہم اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران اور عوام کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور پشاور میں شاندار ریلی کر کے پاکستانی فوج اور عمران خان کی تانا شاہی حکومت کو بلند سیاسی یلغار دی۔ یہی وجہ رہی کہ پی ڈی ایم کی ریلی سے بوکھلائے عمران خان نے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ اب تذکرہ پاکستان میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کی، پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے بڑھتے واقعات کے۔ اس سچائی کی بہترین مثال عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکمرانی والے پنجاب صوبے میں منظر عام پر آئی۔ یہاں احمدی فرقے سے وابستہ ڈاکٹر کو اکثریتی طبقے کے ایک نابالغ لڑکے نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے جنون میں ہر اقلیتی فرقے کو چن چن کر تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے اکثریتی طبقے میں پچھلے کچھ عرصے سے احمدیہ مسلمانوں کے خلاف منافرتی جنون میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سچائی کی عکاسی کر رہا ہے پاکستان کے پنجاب صوبے کے ننکانہ صاحب ضلع میں پیش آیا ایک دلدوز واقعہ، جہاں منافرتی جنون میں ایک نابالغ لڑکے کی جانب سے احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ ڈاکٹر طاہر احمد کو ان کی رہائش گاہ میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا، جبکہ ان کے والد اور 2 چچا شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ مذہبی منافرت میں احمدیوں پر کیے جا رہے اس طرح کے حملوں میں موجودہ حکومت میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، احمدیوں کو جگہ جگہ پہ شہید کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں بھی شہید کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب میں قبرستانوں پہ حملے کیے گئے، مسجدوں پہ حملے کیا، کئی مسجدوں کو مسمار کیا گیا، کئی مسجدوں پہ قبضہ کیا گیا۔ یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ پاکستان میں احمدیوں یعنی قادیانیوں کے خلاف بربریت کے واقعات دستور کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں 82 برس کے بزرگ محبوب خان کو ان کے احمدیہ ہونے کے سبب گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کچھ دن قبل برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی پاکستان میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ پر زور دینے کو کہا تھا، کیونکہ پاکستان میں شدت پسندوں کی جانب سے اقلیتوں کے خلاف ظلم و جبر کی ساری حدیں پار کی جا چکی ہیں۔
یہ ظالم جو ان سے ہیں یہ مظلوموں کو مار رہے ہیں اس بنا پہ کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں, اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں. یہی ظلم ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اپنے پہ قہر اور عذاب ڈالنے والی کی پوری اللہ تعالیٰ کا عذاب کو بلا رہے ہیں. یہ پاکستان میں فرقہ پرستی کے جنون اور بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتی روز کا معمول بن چکا ہے. اس سے قبل پاکستان کے پنجاب صوبے کے خوشب ضلع میں واقع نیشنل بینک کے مینیجر کو بینک کے سیکورٹی گارڈ کی جانب سے ہی قتل کر دیا گیا تھا. گارڈ نے بینک مینیجر کو احمدی بتاتے ہوئے اس پر توہین رسالت یعنی بلاسفیمی کا جھوٹا الزام لگایا تھا. وہیں اکتوبر مہینے میں پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نعیم الدین کھٹک کو اکثرتی مسلم طبقے کے ایک دیگر پروفیسر نے مذہبی معاملات پر بحث کے دوران ہوئی تلخ کلامی کی وجہ سے گولی مار کر قتل کر دیا تھا. عمران خان کو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ نے جو جھوٹ بولا تھا UNO میں, آپ کو اقلیت دوسرے ملک کی اقلیتوں سے تو بہت محبت تھی, لیکن اپنے ملک میں جو مسلمان اقلیت ہیں جن کو آپ نے زبردستی غیر مسلم بنایا ہوا ہے, آپ ان کو بے دردی سے قتل کروا رہے ہیں. اور اس کے اندر آپ کے PTI کے لوگ جو سے ہیں وہ شامل ہیں. اس میں علی محمد, میں آپ کہتا ہوں کہ علی محمد کی شے کے اوپر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کی شے پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اس تمام گروہ جرم میں شامل ہے. تو اس کی آپ کو روک تھام کریں, لیکن خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں. آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ ایک فسادی لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کر رہے ہیں, اور یہ آپ کے لیے عذاب بنے گا. پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی حکومتی اور سیاسی پالیسی کی وجہ سے فرقانہ منافرت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے, اور حکومتی سرپرستی سے حوصلہ مند شدت پسند جماعتیں بے خوف ہو کر اقلیتی فرقوں پر تشدد کا قہر برپا کر رہی ہیں. تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے سب سے زیادہ واقعات پنجاب صوبے میں پیش آ رہے ہیں. پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور سمیت مختلف شہروں میں بلاسفیمی کے جھوٹے الزامات میں اقلیتی احمدیوں کی رہائشی بستیوں کو نظر آتش کر کے خواتین اور بچوں تک کو آگ میں زندہ جلانے جیسے انسانیت سوز واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے گیس کی شدید قلت سے تشویشناک صورتحال. اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع عجائب گھر کے 51 نامی ہاتھی کو اس کے اکیلے پن دور کرنے کے لیے ایئر لفٹ کر کے کمبوڈیا کے ایلیفینٹ سینچری میں بھیج دیا گیا. 51 کو وہاں بھیجنے کی وجہ سے وہاں وہ باقی کی زندگی اچھے سے گزار پائے گا. 51 کے جانے سے پہلے ایک رخصتی تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس دوران بچوں نے فوٹو کھنچوائے اور رخصتی نغمے بھی گائے. غورطلب ہے کہ پاکستان کی ایک عدالت نے اس ہاتھی کو کمبوڈیا بھیجنے کا حکم صادر کیا تھا کیونکہ اسے اسلام آباد کے عجائب گھر میں زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا اور اس کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو رہا تھا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما انور عزیز چودھری کا لاہور میں لمبی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد 89 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا. انور عزیز PML نون کے لیڈر ڈینیل عزیز کے والد تھے. 1963 میں اپنا سیاسی کریئر شروع کرنے والے انور عزیز چودھری اپنی زندگی میں ریلوے، قانون اور دفاع جیسے محکموں کے وزیر رہ چکے تھے. اس کے علاوہ وہ پنجاب صوبے کے وزیر داخلہ بھی رہے. انور عزیز چودھری کو ان کے آبائی گاؤں میں آخری رسومات ادا کر کے سپرد خاک کر دیا گیا. بھارتی جیلوں میں بند پاکستان کے 20 ماہی گیروں سمیت 24 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا. اٹاری بارڈر پر BSF کی جانب سے سبھی کو پاکستانی رینجرز کے حوالے کر دیا گیا.
गौरतलब है कि मछली पकड़ते वक्त माहीगीर भारत के समंदरी हुदूद में चले आए थे, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। रिहाई के दौरान माहीगीरों ने बताया कि भारतीय जेल में उनके साथ अच्छा सलूक किया गया और वो अपने मुल्क जाने पर काफी खुश हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोविड-19 के बेकाबू होते हालात के मद्देनजर पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारों को 26 नवंबर से बंद करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने इस बात की जानकारी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। गौरतलब है कि अब तालिब इल्म ऑनलाइन क्लास के जरिए ही अपनी तालीम हासिल कर सकेंगे। शफकत महमूद ने कहा कि आलमी वबा कोविड-19 के हालात काबू में रहे तो आइंदा बरस जनवरी के महीने में तालीमी इदारों को फिर से खोला जाएगा। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में हालिया इंतखाबात के नताइज के खिलाफ अपोजिशन पार्टी PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में नाराज मुजाहिरीन ने सड़कें जाम कर दी और सरकारी दफ्तरों और गाड़ियों में आग लगा दी। PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में PPP के कारकुनों पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया है। खाने पीने की चीजों में आ रही मिलावट की खबर के बाद खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की जानिब से पेशावर के इलाके में की गई छापेमारी में 1600 किलो मुजरे सेहत गुड़ बरामद किया गया, जिसके बाद उस फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ निस्तराबाद इलाके में मिठाइयों में वॉशिंग पाउडर की मिलावट पर बेकरी को सील कर दिया गया, जबकि डेरा इस्माइल खां में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने पर 3000 लीटर मिलावट शुदा मुजरे सेहत दूध तलफ कर दिया गया। आखिर में रुक करते हैं कराची का, जहां कराची प्रेस क्लब में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। इरफान खोखर ने पाकिस्तान में दरपेश गैस की शदीद बहरान के लिए हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों को जिम्मेदार करार दिया और जल्द ही कोई मुस्बत नताइज न निकाले जाने पर तशवीशनाक सूरत हाल रूनुमा होने के खदशात जाहिर किए। तवानाई की शदीद किल्लत के बहरान से बुरी तरह मुतासिर पाकिस्तान में कभी बिजली और पानी तो कभी LPG और CNG को लेकर हंगामा बर्पा होता रहता है। CNG और रसोई गैस के बहरान की वजह से मुसलसल पाकिस्तान के चारों सूबे बुरी तरह मुतासिर हैं। चारों सूबों में गैस की सप्लाई की कमी की वजह से सनती और कारोबारी शोबों को शदीद मुश्किलात से दोचार होना पड़ रहा है। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही गैस की सप्लाई मुनक़ता होने से मजीद परेशानी बढ़ जाती है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से घरों में चूल्हे जलाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे गैस का कहत पड़ जाएगा, यहाँ पे गैस नहीं मिलेगी, बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे। ये मैं कई सालों से ये बात कह रहा था कि यहाँ बच्चे नाश्ता करके स्कूलों में नहीं जाएंगे, घरों में कुदरती गैस नहीं मिलेगी। यहाँ पर CNG की मद में यहाँ पे अपने बाप का माल समझ के यहाँ पे CNG स्टेशन के ऊपर 50%, 60% सेल लगाई गई। आज इस मुल्क की वो हालत इन्होंने कर दी, आप किसी घर में कुदरती गैस नहीं है। अभी तो ये कराची से आगाज हुआ है। जिस मौके पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पता है, उन्होंने मिनिस्ट्री पेट्रोलियम और प्लानिंग विंग ने ये ऐलान किया जब से कि पाकिस्तान में कुदरती गैस खत्म होने जा रही है, यहाँ पे एनर्जी बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। इस मौके के ऊपर जबकि तापतान बॉर्डर से गैस आ रही है, इस वक्त ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत से 20 से 25 रुपए किलो कीमत आम मार्केट में दस्तयाब है, वाफर मकदार में गैस मौजूद है। लेकिन इस मौके पे पैनिक क्रिएट करके सरकारी अफसरान, वो सरकारी अफसरान जो करप्ट हैं, जो जिनके सियासी जमातों का एजेंडा है, जो इस वक्त मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, इस मुल्क को चलने नहीं दे रहे। यहाँ पे 90 लाख क्यूबिक फीट गैस खत्म हो गई है, कुदरती गैस।
कराची में जो हालत है अभी पंजाब की हालत होने जा रही है। सिंध वालों, कराची वालों, पंजाब वालों, खुदा ना जागो। मैं अभी दोस्तों ये कह रहा था, एक हुकूमत को बदनाम करने की साजिश इनके अपने बंदे कह रहे हैं। पंजाबी का शेर इन पे बहुत ज्यादा फिट होता है, कुछ शायद तो लोग भी सालम ने, कुछ सानू मरदा शौक भी है। ऐसे अफसरान को क्यों इन सीटों पर बिठाया हुआ है? नदीम बाबर साहब ने बेइंतहा कोशिश की, वजारत पेट्रोलियम ने कोशिश की, हमने इंपोर्ट को वाफर लाने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट पे टैक्सेस आधे किए। अभी 90 लाख गैस, कुदरती गैस खत्म होने जा रही। आपके पास सिर्फ वजीर आजम ने भी कह दिया 1 सोर्स है वो एलपीजी है, वो 4 गुना महंगा है, इसको सस्ता किया जाए, इस पे टैक्सेस खत्म किए जाए, एलपीजी पे लोकल और इंपोर्ट और तमाम टैक्सेस का खात्मा किया जाए, फिर आप इस बहरान से निकल सकेंगे। ये हम लोग डिस्कस किया करते थे, इस मुल्क में अंधेरा होने वाला है, इस मुल्क में एनर्जी कैसे खत्म होने वाला है। आप देखें एसएचजीसी की अभी 400 टन की प्रोडक्शन जेजीवेल से आती थी, वो बंद कर दी, मुतबादल फ्यूल खत्म हो गया। अगर ऐसे इल्जामात लगाएंगे इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कौन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? यहाँ पे अनारकी फैल जाएगी। ऐसे कस्टम के ये बैकवर्ड गंदे ऑफिसर जो हैं इनका मुहासा हम करेंगे। और हमारी इंडस्ट्री का अगर किसी ने दोबारा स्मगलिंग के तलक से नाम लिया, हम उसको उसके घर से नहीं निकलने देंगे, याद रखें। और खैबर से कराची तक मुकम्मल गैस बंद कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, किसी किस्म की ताबतन बॉर्डर से स्मगलिंग नहीं होती। मैं उस खबर की तरजीह करता हूं और उस डायरेक्टर को मैं इंशाअल्लाह ताला कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा जिसने हमारी इंडस्ट्री को स्मगलिंग के नाम से बदनाम करने की कोशिश की है। हम पूरी इंडस्ट्री आज इस बात का ऐड करते हैं, ऐसे शख्स, ऐसे ब्यूरोक्रेट, इनके पूरे अज़ाइम, इनकी पूरे खानदान की तफसील जो इस वक्त मुल्क को सियासी तौर पर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए बिना